बहुत पहले एक औरत ने जंगली फल जमा किए और उन्हें एक मिट्टी के बर्तन में छोड़ दिया। सूरज की गर्मी से वो भूले हुए फल गर्म हुए और नेचुरल यीस्ट जाग गए। एक फिजिंग आवाज आई, एक नई खुशबू। उसने उसे चखा, पहले सावधानी से। वो टैंगी था, शायद अल्कोहलिक भी। ये एक खोज थी, एक नेचुरल प्रोसेस। छोटे छोटे जीवित जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसके लिए जिम्मेदार थे। वो हर जगह है, फलों के छिलकों पर, हवा में और मिट्टी में। देखने में बहुत छोटे, फिर भी खाने को बदलने में बहुत पावरफुल। ये बदलाव फर्मेंटेशन है, माइक्रोब्स द्वारा किया गया एक केमिकल चेंज। यीस्ट या बैक्टीरिया जैसे माइक्रोब्स खाने में मौजूद शुगर्स को कंज्यूम करते हैं। वो अल्कोहल, एसिड्स या कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस बनाते हैं। इसी से ब्रेड फूलती है, वाइन फर्मेंट होती है और योगर्ट टैंगी बनता है। इंसानों ने इसे इन्वेंट नहीं किया, नेचर ने इसे दिया। हमने फायदेमंद माइक्रोब्स को गाइड करना और इंकरेज करना सीखा। ये अनदेखी दुनिया के साथ एक पार्टनरशिप बन गई। इस पुरानी कला ने हमारे पुरखों का पेट भरा, उन्हें सर्वाइव करने में मदद की। फर्मेंटेशन आज भी हमारी फूड स्टोरी का एक जरूरी हिस्सा है। फर्मेंटेशन की कहानी बहुत पुरानी है। आर्कियोलॉजिस्ट्स को पुराने मिट्टी के बर्तन मिलते हैं जिन पर बियर या वाइन के दाग होते हैं। मेसोपोटामिया में लोगों ने 7000 साल पहले बियर बनाई थी। सुमेरियंस की बियर की एक देवी थी, निंकासी। बियर खाना था, दवा थी और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी। पुराने इजिप्शियंस ने फर्मेंटेशन को अपनाया, बियर बनाई और ब्रेड भी। मकबरों की पेंटिंग्स में बेकर्स और ब्रूअर्स काम करते हुए दिखाए गए हैं। अंगूर और खजूर से बनी वाइन आम थी। फर्मेंटेशन उनके कल्चर का एक अहम हिस्सा था। इंडस वैली में लोगों ने शायद फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स बनाए होंगे। चाइना में राइस वाइन और मिसो जैसे फर्मेंटेड सोयाबीन्स सामने आए। ये ट्रेडिशंस आज भी जारी हैं, हजारों सालों से लोगों को नरिश कर रही है। हर कल्चर ने लोकल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके यूनिक फर्मेंट्स खोजे। दुनिया भर में ऐसी ही कहानियां सामने आई। सेंट्रल एशिया में दूध को फर्मेंट करके योगर्ट और केफिर बनाया गया। पुराने मेक्सिको में चॉकलेट के लिए ककाओ बीन्स को फर्मेंट किया जाता था। पुल्के, अगावे के रस से बनी एक अल्कोहलिक ड्रिंक, पवित्र मानी जाती थी। हर इलाके ने अपना रास्ता खोजा, लोकल प्लांट्स और माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके। फर्मेंटेशन का सबसे बड़ा तोहफा था प्रिजर्वेशन। रेफ्रिजरेटर से पहले खाना जल्दी खराब हो जाता था। फर्मेंटेशन ने कीमती खानों की लाइफ बढ़ा दी। माइक्रोब्स से निकलने वाले एसिड्स और अल्कोहल नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स का काम करते थे। उन्होंने खराब होने और नुकसानदायक पैथोजेंस को रोका। इसका मतलब था कि कमी के समय में खाना मिलना, जिससे सर्वाइवल में मदद मिली। फर्मेंटेड फूड्स अक्सर एनहांस्ड न्यूट्रिशन देते हैं। माइक्रोब्स नए विटामिन्स बनाते हैं, खासकर बी विटामिन्स। वो खाने के कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स को तोड़ देते हैं, जिससे एब्जॉर्प्शन में मदद मिलती है। फर्मेंटेशन ज्यादा नरिशमेंट अनलॉक करता है, खाने को डाइजेस्टेबल बनाता है। इसने एक जरूरी सोशल रोल निभाया। अक्सर यह एक कम्युनिटी एक्टिविटी होती थी। दावतों में फर्मेंटेड ड्रिंक्स होते थे, जिससे सोशल बॉन्ड्स मजबूत होते थे। फर्मेंटेड फूड्स शेयर करना कल्चर शेयर करने जैसा था। फर्मेंटेड फूड्स शुरुआती दवाइयां थी। सॉवरक्राउट, जिसमें विटामिन सी भरपूर होता है, स्कर्वी से बचाता था। फर्मेंटेड जड़ी बूटियां देसी इलाज में आम थी। लिव फर्मेंट्स में मौजूद प्रोबायोटिक्स एक हेल्थी गट माइक्रोबायोम को सपोर्ट करते हैं। सदियों तक फर्मेंटेशन एक रहस्य था। लोग इसके असर देखते थे लेकिन वजह नहीं समझते थे। कुछ मानते थे कि आत्माएं या देवता काम कर रहे हैं। यह प्रोसेस भरोसेमंद था, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया। इसका साइंस लुई पास्टर तक छिपा हुआ था। 19वीं सदी में पास्टर ने सब कुछ बदल दिया। माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके उन्होंने फर्मेंट होते लिक्विड्स में छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स देखे। यीस्ट्स और बैक्टीरिया जिंदा थे और बियाट रहे थे। पास्टर ने दिखाया कि माइक्रोब्स फर्मेंटेशन का कारण है। ये खोज रेवोल्यूशनरी थी, जिसने इस प्रोसेस से रहस्य का पर्दा हटा दिया। इसने माइक्रोबायोलॉजी के जन्म को मार्क किया। साइंटिस्ट ने माइक्रोब्स पर स्टडी करना शुरू किया, उनकी स्पीशीज की पहचान की। उन्होंने उनके रोल्स और फंक्शंस के बारे में सीखा। इस नॉलेज ने बायोकेमिस्ट्री की ग्रोथ को फ्यूल किया। रिसर्चर्स ने कॉम्प्लेक्स केमिकल पैथवेज को सुलझाया। साइंस ने इस पुरानी कला को समझाया। समझ से फूड सेफ्टी और बायोटेक्नोलॉजी में तरक्की हुई। माइक्रोब्स अब एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स और बायोफ्यूल्स बनाते हैं। आज हम फर्मेंटेशन का रिवाइवल देख रहे हैं। लोग ट्रेडिशनल तरीके फिर से खोज रहे हैं, सॉर्डो बना रहे हैं और कोम्बुचा ब्रू कर रहे हैं। लाइव कल्चर फूड्स के लिए चाहत बारिश रही है। ये रिवाइवल हमें पुरखों के खान पान के तरीकों से जोड़ता है। किचन मजेदार एक्सपेरिमेंट्स की लैबोरेटरी बन जाता है।
साइंटिस्ट्स फर्मेंटेशन के नए फ्रंटियर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स को बेहतर टेस्ट और डाइजेस्टिबिलिटी के लिए फर्मेंट किया जा रहा है। फर्मेंटेशन फूड वेस्ट के लिए सॉल्यूशंस देता है। ये खेती के बाय प्रोडक्ट्स को वैल्यूएबल रिसोर्सेज में बदल देता है। ये सर्कुलर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, हमारे फुटप्रिंट को कम करता है। माइक्रोब्स सस्टेनेबिलिटी में हमारे खास साथी हैं। फर्मेंटेशन खाना प्रिजर्व करता है, लोकल फूड सिक्योरिटी को बढ़ाता है। इसमें इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग से कम एनर्जी लगती है। अलग अलग तरह के फर्मेंट्स को प्रमोट करना बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। फर्मेंटेशन एक पुरानी कला भी है और मॉडर्न साइंस भी। इसने इंसानी इतिहास को शक्ल दी, खाना बचाया और हेल्थ सुधारी। इसने कम्युनिटीज को साझा रिवाजों से एक साथ जोड़ा। खेत की खोजों से लेकर बायोटेक्नोलॉजी तक फर्मेंटेशन का जादू जारी है। इसकी रेलेवेंस और इम्पोर्टेंस और बढ़ेगी ही।